नमस्कार दोस्तों, मैं सुत पांडे। शंभुनाथ तिवारी जी की एक कविता है परिंदे की बेजुबानी। वो कहते हैं कि कड़कती धूप हो या तेज बारिश का ज़माना, कड़कती धूप हो या तेज़ बारिश का ज़माना हो, कहर तूफ़ान का हो, बेशक बिजलियों का ज़माना हो, मगर यह बेबसी का खौफ मंज़र देखने वाला, मगर यह बेबसी का खौफ मंज़र देखने वाला शिकायत क्या करे जिसका दरख्तों पर ठिकाना हो। बयां कुछ कर नहीं सकता ये कैसी बेज़ुबानी है, बयां कुछ कर नहीं सकता ये कैसी बेज़ुबानी है, बड़ी गमनाक दिल छूती परिंदे की कहानी। अगर डाली से बच जाए तो पिंजड़ों में पड़ा होगा, यदि डाली से बच जाए तो पिंजड़ों में पड़ा होगा, कफस के दरमियाँ घुट घुट बेचारा बड़ा होगा। कहीं भी चैन से पल भर परिंदा जी नहीं सकता, कहीं भी चैन से पल भर परिंदा जी नहीं सकता, किसी कातिल की आंखों में वो पहले से गड़ा होगा। मुसीबत उम्र भर उसको अकेले ही उठानी है, मुसीबत उम्र भर उसको अकेले ही उठानी है, बड़ी गमनाक दिल छूती परिंदे की कहानी है। मुकद्दर से भला उसके भी क्या मंजूर होता है, मुकद्दर से भला उसके भी क्या मंजूर होता है, बेचारा एक दाने के लिए मजबूर होता है, हथेली पर लिए फिरता है अपनी जान को हरदम, हथेली पर लिए फिरता है अपनी जान को हरदम, परिंदा जब कभी अपने वतन से दूर होता है। ज़मीं से आसमां तक ज़िंदगी उसकी वीरानी है, ज़मीं से आसमां तक ज़िंदगी उसकी वीरानी है, बड़ी गमनाक दिल छूती परिंदे की कहानी है। जरा सोचो तो कितना बेजुबां बेबस परिंदा है, जरा सोचो तो कितना बेजुबां बेबस परिंदा है, नज़र से कातिलों की बच गया होगा तो ज़िंदा है, किसी का क्या फ़ायदा होगा मिटाकर ज़िंदगी उसकी, किसी लाचार को मारने वाला दरिंदा है। ये कैसी बेकसी की दास्ताने ज़िंदगानी है, ये कैसी बेकसी की दास्ताने ज़िंदगानी है, बड़ी गमनाक दिल छूती परिंदे की कहानी है। वो होकर बेजुबां भी बदगुमानी छोड़ देता है, वो होकर बेजुबां भी बदगुमानी छोड़ देता है, दिलों में के दरमियाँ बेनाम रिश्ता जोड़ देता है, कभी इस मुल्क से उस मुल्क उड़कर पहुँचने वाला, कभी इस मुल्क से उस मुल्क उड़कर पहुँचने वाला, परिंदा सरहदों की बंदिशों को तोड़ देता है, परिंदा सरहदों की बंदिशों को तोड़ देता है। ये नन्हा सा फरिश्ता अम्न की ज़िंदा निशानी है, ये नन्हा सा फरिश्ता अम्न की ज़िंदा निशानी है, बड़ी गमनाक दिल छूती परिंदे की कहानी है। परिंदा और देश का मज़दूर, ये दो वर्ग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इनकी ज़िंदगियां दूसरों के द्वारा संचालित होती है। हमें ये सोचना होगा कि इस महामारी के दौर में जो झेला है देश के मज़दूरों ने या उस तबके ने जो उस देश का निर्माण करता है, आपको समझना होगा कि ये वक्त उस तरह से ही चलना चाहिए जिस तरीके से इसको उन लोगों ने सोचा था। धन्यवाद।